हेलो फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम उड़ान अनाउंस की थी, जिसके अंदर उन्होंने 4,500 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 450 से ज्यादा एयरपोर्ट अनाउंस किए थे। अब हम समझ सकते हैं कि इसमें कई जॉब रोल्स निकलने वाली है, जिसमें आप भी अप्लाई कर सकते हो। जिसमें से आज हम एक जॉब रोल की बात करेंगे, जिसका नाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि है ना, ये प्लेन हवा में उड़ते हैं बट कभी टकराते नहीं है, या फिर ये लैंडिंग कब करते होंगे, कहाँ करते होंगे, किस रनवे पर इनको उतरना है। ये कभी बहुत से सवाल आपके मन में बहुत आए होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कौन होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वह होता है जो एरोप्लेन की सेफली लैंडिंग और टेक ऑफ करने में मदद करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को कंप्लीट गाइड करता है कि उसे टेक ऑफ कहाँ करना है, किस रनवे पर उतारना है, किस हाइट पे उस प्लेन को उड़ाना है, कोई दूसरा प्लेन तो उस हाइट पे नहीं आ रहा। ये सब काम मैनेज करने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है। अगर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर एविएशन इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल वेबसाइट अगले 20 सालों में हमारे इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री 7 गुना हो जाएगी, और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इसको बढ़ाने के लिए। अगर हम रिसेंट डाटा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट investindia.gov.in के अकॉर्डिंग इंडिया में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 11% के हिसाब से बढ़ने वाली है अगले 20 सालों में। तो अब हम बात करने वाले हैं आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे बन सकते हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, इसमें है आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें ST SC और OBC को उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सेकंड है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री से। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपको फिजिकली एंड मेंटली कम्प्लीटली फिट होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी आंखों का या फिर शरीर में फ्रैक्चर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि आपको बीटेक या फिर बीटेक इन इंजीनियरिंग या फिर BSc इन फिजिक्स या एविएशन की डिग्री लेनी होगी, जिसमें ग्रेजुएशन करने के बाद आप सेकेंड स्टेप के लिए या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। आफ्टर फुलफिलिंग योर बेसिक रिक्वायरमेंट आपको उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी और एक सर्टिफिकेशन लेना होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको CAA यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में अप्लाई करना होगा, जहां पर आप इसका एग्जाम देंगे और इसको पास आउट सर्टिफाइड होने के बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉब रोल्स क्या क्या होने वाली है एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मॉनिटरिंग और डायरेक्टिंग करता है एयरक्राफ्ट की, जिसमें वह पायलट्स को ये बताता है, पायलट्स और से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है और बताता है कि उसको कौन से रनवे पे उतरना है, किस हाइट पे उड़ना है, और या कोई प्लेन दूसरा उस रेडार में या उस प्लेन के सामने तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट है उसे सीधे डायरेक्ट पायलट के साथ कम्युनिकेटिंग करना होता है। यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में उसे सेफली लैंडिंग करवाना है या फिर पायलट्स को कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है तो उसका सॉल्यूशन देना एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए उसे, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वह क्विक डिसीजन ले सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि रडार मॉनिटरिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना पायलट से और कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग करना, और उसे प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए, जिससे कि वह सेफली लैंडिंग और टेक ऑफ करा सके प्लेन का। अब हम बात करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास टाइप्स ऑफ जॉब क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहली जॉब हम बात करने वाले हैं वह है टावर कंट्रोलर, जिसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को टावर से रनवे का यानी कि एयरपोर्ट का पूरा ध्यान रखना होता है, जिसमें सेफली लैंडिंग और टेक ऑफ इंक्लूडेड है। आपके कौन सा प्लेन किस रनवे पर उतरेगा, कहाँ रुकेगा और etc। अब सेकंड जॉब रोल यहाँ पर हम देखते हैं टर्मिनल रेडार कंट्रोलर, जिसके अंदर हम
जिसके अंदर आपको टर्मिनल पे यानी कि स्क्रीन पर रेडार के थ्रू पायलट से सीधे कम्युनिकेट करना होगा और ये पायलट को नेविगेट करना होगा कि उसको किस हाइट पे प्लेन उड़ानी है, अगर दूसरा प्लेन उसके पास तो नहीं आ रहा, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी कि 50 माइल्स के अंदर कोई प्लेन तो नहीं है। अब थर्ड है एन रूट कंट्रोलर, जिसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह प्लेन को एक इनफ स्पेस बनाए रखे, यानी कि यदि कोई प्लेन नीचे उड़ रहा है तो वह दूसरे प्लेन को बताए कि यहाँ से कोई प्लेन जा रहा है तो वह इसके ऊपर प्लेन उड़ा सके, जिससे कि वह सेफ्टी प्लेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। चौथा है एयर ट्रैफिक मैनेजर। इसके अंदर आपको पूरी टीम को संभालना होगा, सिस्टम को मैनेज करना होगा और जल्दी यानी क्विक डिसीजन लेने होंगे ताकि एक सेफली लैंडिंग और टेक ऑफ या सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, बात करते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोज में बात करें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक हाईली पेइंग जॉब है और एक जॉब सेटिस्फेक्शन इसके अंदर हाई होता है। इसके अंदर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों ले सकते हो। यह जॉब आपको एक गुड इन्वायरमेंट या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है और आप इस जॉब को एंजॉय कर सकते हो वहाँ पर।